स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं इंडिया लोकेशन साइज पॉलिटिकल रिलीफ। सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। आज हम पढ़ेंगे फिज़िकल डिवीज़न के बारे में। फिज़िकल डिवीज़न आज हम पढ़ेंगे। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ वेरिड रिलीफ फीचर। इंडिया एक ऐसा लैंड है जिसमें बहुत सारे अलग अलग रिलीफ फीचर हैं। ब्रॉडली इसको 6 डिवीज़न में क्लासिफाइड किया गया है। नॉर्दर्न माउंटेन, द नॉर्दर्न प्लेन, द ग्रेट इंडिया डेजर्ट, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन एंड आइसलैंड ग्रुप। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे द नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में। द इंटायर नॉर्दर्न बाउंड्रीज, जो जितनी भी पूरी ये जो नॉर्दर्न बाउंड्री है इंडिया की, इसमें क्या है, इसमें माउंटेन्स हैं, लॉफ्टी माउंटेन्स हैं, जो कि इनकी पूरी माउंटेन रेंज है जो कि एक आर्क की शेप में है। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज़ द काराकोरम रेंज विच हैज़ द वर्ल्ड सेकेंड हाइएस्ट पीक माउंट K2 और गॉडविन ऑस्टिन। जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है वो काराकोरम रेंज है, जिसमें वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक जो है, चोटी जो है K2 वो है, जिसे माउंट K2 कंचनजंगा या गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। ये लगभग 8611 मीटर हाइट है इसकी और सबसे हाईएस्ट पीक है इंडिया की। टू द साउथ ऑफ द काराकोरम रेंज लाई द माइटी हिमालयाज। काराकोरम रेंज के साउथ में जो है वो हिमालय है, जो कि एक यंग फोल्ड माउंटेन है। द टर्म हिमालय इज़ मेड अप ऑफ 2 सिलेबल्स। ये टू वर्ड से मिलके बना है हिमालय, हिम एंड आलिया। यानी हिम मीन्स स्नो एंड आलिया मीन्स जिसे कहते हैं घर। ठीक है, तो यानी बर्फ़ का घर, या इस तरीके से हम बोलेंगे इसे। नेक्स्ट इज द टर्म हिमालय मीन्स अ ड्रॉप ऑफ स्नो। द टर्म हिमालय, मैनी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम दीज माउंटेन। बहुत सारी रिवर इसी माउंटेन से निकलती हैं। द हिमालयस कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंज। हिमालय में 3 पैरेलल रेंज है। जो सबसे फर्स्ट रेंज है, जिसको सबसे ऊपर की जो रेंज है, नॉर्थ मोस्ट रेंज है, उसे हिमाद्री और ग्रेटर हिमालय कहते हैं। उसके बाद आपकी सेकंड रेंज आती है जिसे लेसर हिमालय कहते हैं, और सबसे थर्ड नंबर पे जो आती है वो आपकी जो है उसको हम शिवालिक रेंज कहते हैं, वो आउटर हिमालय कहलाता है। हिमाचल या लेसर हिमालय में शिमला, नैनीताल, डलहौजी, मनाली, अल्मोड़ा ये सब हिल स्टेशन है। जो साउथ मोस्ट सबसे नीचे की रेंज है उसमें वो शिवालिक रेंज है, जिसमें कि और जैसे आपका मसूरी वगैरह, देहरादून ये सब आते हैं। फिर नॉर्दर्न प्लेन है। नॉर्दर्न प्लेन वो एरिया जहाँ हम रहते हैं, फॉर्म बाय रिवर इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, 3 रिवर सिस्टम से बना है। दिस प्लेन लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमालय। ये जो है हिमालय के साउथ में है। दिस इज़ द मोस्ट एक्सटेंसिव एंड वेल ड्रेन फर्टाइल रीजन ऑफ सब कॉन्टिनेंट। सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव मतलब फैला हुआ और फर्टाइल यानी उपजाऊ एरिया है ये सब कॉन्टिनेंट का। The vast flat low-lying region of alluvial deposit laid down by the 3 river and their tributary। जो ये पूरा रीजन है इसमें एलुवियल सॉइल डिपॉजिट होती है 3 रिवर सिस्टम से, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र से, जो कि क्रॉप्स यानी खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। ये एरिया डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है इंडिया का। उसके बाद आता है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ये 2 नॉर्दर्न प्लेन के वेस्ट में है, ड्राई है, हॉट है, सैंडी है, और इसमें थार डेजर्ट है जो कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहलाता है। इस एरिया में रेनफॉल बहुत कम होता है। बस एक बिग रिवर है यहाँ पे, लोनी, जो कि एक सीजनल रिवर है, यानी जब सीजन होता है तब ये रिवर में वाटर आ जाता है, वरना जब रेनी सीजन चला जाता है यहाँ पे जितना भी होता है तो ये सूख जाती है। फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू है, हमारे प्लेट्यू एरिया आता है। पेनिनसुलर मैंने आपको बताया था, ये जितना इंडिया में ये ट्रायंगुलर शेप है, ये पेनिनसुला है, क्योंकि ये 1 साइड, ये 2nd साइड और ये 3 साइड से वाटर बॉडी है। कोई भी लैंड जो 3 साइड से वाटर बॉडी से कवर्ड है, और क्योंकि इंडिया में यहाँ पे कोई वाटर बॉडी नहीं है, केवल 3 साइड ये हैं, तो ये पेनिनसुला है। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू इसे बोलते हैं हम।
ये लैंडफॉर्म है जो कि हार्ड इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। और दिस प्लेट्यू हैज़ में सरफेस जो है वो जेंटल है। यहाँ पे नर्मदा इस प्लेट्यू को डिवाइड करती है 2 पार्ट में। मालवा प्लेट्यू जो है वो नॉर्थ वेस्ट में है और डेक्कन प्लेट्यू जो है वो साउथ में है, जिसमें विंध्या और सतपुरा रेंज है। डेक्कन प्लेट्यू जो है वो वो बाउंड हो रखा है वेस्टर्न घाट से और वेस्टर्न साइड में, और ईस्टर्न घाट से ईस्टर्न साइड में। बहुत सारी रिवर फ्लो करती हैं डेक्कन प्लेट्यू में। द रिवर नर्मदा एंड तापी आर द ओनली 2 मेन रिवर फ्लोइंग वेस्टवर्ड। सिर्फ रिवर नर्मदा और तापी जो है वो जो इंडिया के वेस्टवर्ड साइड जाती हैं और अरेबियन सी में मिल जाती हैं। और उसके बाद बहुत सारी रिवर जो है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, जिसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी मेन रिवर हैं जो कि बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं। ये आप अंडरलाइन करिएगा। द प्लेट्यू इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल। प्लेट्यू को मिनरल्स का स्टोर हाउस कहा जाता है। कोल, आयरन और मैग्नीज यहाँ मिलते हैं। फिर आपका आता है कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन मतलब समुद्र के कोस्टल एरिया जो है वो ये है। तो इसके इधर भी प्लेन्स होते हैं, उन्हें हम कोस्टल प्लेन कहते हैं। दिस प्लेन लाई टू द वेस्ट एंड ईस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट। ये जो प्लेन है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के वेस्ट और ईस्ट में है, और इनको अलग अलग नामों से वहाँ के लोकल लोग कहते हैं। बिटवीन गुजरात एंड गोवा द प्लेन इज कॉल्ड कोंकण कोस्ट। गुजरात और गोवा में इस कोस्टल प्लेन को कोंकण कहते हैं, जबकि साउथ ऑफ गोवा इट इज़ कॉल्ड द मालाबार कोस्ट। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर मच ब्रॉडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के कंपेयर में ज़्यादा चौड़ा है। द नर्दर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न प्लेन इज़ रिफर्ड टू एज अ नर्दर्न सर्कास विच वाइल द साउदर्न पार्ट इज़ कॉल्ड द कोरोमंडल कोस्ट। फिर आइसलैंड ग्रुप हैं। 2 आइसलैंड हैं, जैसे आपको पता है, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड और लक्षद्वीप। देर आर 2 ग्रुप ऑफ आइसलैंड विच आर पार्ट ऑफ इंडिया। लक्षद्वीप इन द अरेबियन सी, ये आपका अरेबियन सी ये है, यहाँ पे लक्षद्वीप है। और ये बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है। लक्षद्वीप आइसलैंड अ ग्रुप ऑफ स्मॉल कोरल आइसलैंड मैनी ऑफ विच वर अनइनहेबिटेड। लक्षद्वीप आइसलैंड छोटा है, स्मॉल कोरल आइसलैंड है। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो इनहेबिटेट हैं, यानी जिनको जो पहुँच के बाहर हैं, जहाँ पे अभी भी आपको बहुत सारे नोमेडिक पीपल मिलेंगे। कावारत्ती जो है वो कैपिटल है यहाँ की। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड जो है वो वोल्केनिक माउंटेन्स हैं यहाँ पर। इसमें ये बहुत बड़ा है साइज़ में, लगभग 550 आइसलैंड से मिलके बना है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। और इसमें बहुत सारे एक बैरन आइसलैंड है यहाँ पर, जिसमें एक्टिव वोल्केनो भी है एक। नेक्स्ट इज ये पूरा जो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है, इसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। और ये आइसलैंड जो टूरिस्ट का अट्रैक्शन भी है, क्योंकि बहुत से टूरिस्ट आते हैं यहाँ। फिजिकल डिवीज़न जो इंडिया का हमने पढ़ा, वो इसको एक यूनिक जोग्राफिकल यूनिटी प्रोवाइड कराता है। ऑल ऑफ देम आर इंटरडिपेंडेंट एंड सिग्निफिकेंट फॉर द कंट्री। जितना भी फिजिकल डिवीज़न है, जो 6 डिवीज़न है, वो सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। जैसे कि नर्दर्न प्लेन को अगर हम ग्रैंडरी कहते हैं कंट्री की, यानी उसका अनाज भंडार, अन्न भंडार कहते हैं, तो पेनिनसुला प्लेट्यू जो है वो रिच है मिनरल्स में। बहुत से मिनरल्स मिलते हैं यहाँ पर। बोथ कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द कंट्री इकनॉमी। दोनों सब कुछ मिलकर इंडिया की इकनॉमी को बढ़ा रहे हैं और काफ़ी अच्छा योगदान भी दे रहे हैं। अब ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। इम्पॉर्टेंट टर्म्स आप लर्न करेंगे, और ये आपका आज का वर्क है कि आपको एक्सरसाइज फाइंड आउट करनी है।